बहुत भाग्यों से ऐसे दिन मिलान होते हैं कि सत्संग का दिन भी है, त्योहार भी है। हे प्रेमी, एक चीज बहुत मजेदार जो देखी जाती, त्योहार पर मन आम दिनों से ज्यादा प्रसन्न होता। प्रत्येक व्यक्ति की प्रसन्नता वो अलग अलग तरीके से प्रकट होने को तैयार है। किसी को लगता कि बहुत सुंदर कपड़ा मिल जाए, किसी को लगता स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, किसी को लगता घूम फिर आए। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ रूटीन से हटकर कुछ खास करने को तैयार है, और इसी चीज को वो अपनी भाषा में कहेगा कि हमने त्योहार मनाया। मनाया का अर्थ, जिसको कपड़ा चाहिए था मिल गया, वो सुंदर कपड़ा पहनकर घूमेगा, अब उसने त्योहार मना लिया, क्योंकि कपड़ा मिल गया, त्योहार हो गया। किसी के चित्त में कुछ खाने की इच्छा अटकी थी, वो पूरी हो गई, मौका मिल गया, वो कहेगा मना लिया। किसी को कुछ गीत गायन सुनना, किसी को फिल्म देखना, प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में एक तैयारी पहले से बनी हुई रहती है। इस दिन, इस त्योहार पर मैंने ये करना। वो उसी को ही मनाया कहा जा रहा है कि मैंने ये मना लिया, दिवाली ऐसे मनाई, दशहरा ऐसे मनाया। क्या मनाया? खाया पिया पहना, बस ज्यादा से ज्यादा घूम फिर लिए। पर हे प्रेमी, क्या कभी विचार किया कि यदि त्योहार ऐसे ही मनाए जा रहे हैं तो त्योहारों का अर्थ क्या रह गया? या इस प्रश्न को उलट कर कहा जाए कि क्या हम त्योहार को सही तरीके से कभी मना पाए? ये बहुत विचारणीय बात है कि जो जो त्योहार हमने अपने जीवन में हर साल देखे, जैसे मनाने चाहिए थे, क्या मना पाए कभी? या कहें कि क्या लीक से हटकर कुछ ऐसा किया जिसमें हम नएपन में आ सकें? क्योंकि पुरानी फटीचर अवस्था तो सदा ही बनी है, जीवन में नयापन कभी दिखता नहीं। इसको कहें कि इंसान तरोताजा हो सके, ऐसी ताजगी कभी आती नहीं। त्योहारों पर कुछ खर्च कर ले तो बाद में भी हो सकता पछता ले, हाय क्यों कर लिया, जरूरत तो थी नहीं। तब ना पछताए, 8, 10, 12 दिन बाद फिर पछता ले, ऐसा भी हो सकता। महीने बाद पछता ले, ऐसा भी हो सकता। वो चीज जो खरीदी वो टूट गई, गिर गई, गुम गई, तब हो सकता। तो कुछ नयापन, कुछ नई प्राप्ति, कुछ नई अवस्था ऐसी कभी बन नहीं पाती जिसको हम कहें कि ये त्योहार मेरा सबसे अलग गया। और शायद ऐसी तैयारी भी हो नहीं पाती, हो ही नहीं पाती, कभी बन ही नहीं पाती कि ऐसी तैयारी हो सके, हम कह सकें कि जीवन नया हो गया। हे प्रेमी, ये वो कमियां, ये जीवन की वो खामियां हैं जिसके ऊपर, ले जा बच्चों पीछे ले जा, ये वो कमियां हैं जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं, कभी नहीं सोचते। सारा जीवन ऐसे ही चले जा रहे, एक त्योहार, 2, 3, 4। लोग
नवरात्रे शुरू होते ये कहते हैं कि ये त्योहारों का सीजन आ गया, त्योहारों की बाढ़ आ गई। रहे तब भी वैसे के वैसे, त्योहारों की बाढ़ आ गई, सीजन आ गया, तब भी क्या कर लिया, क्या खास कर लिया, कुछ नहीं। कोई कहेगा खाकर, कोई कहेगा पीकर, कोई कहेगा सोकर, कोई कहेगा घूमकर, कोई कहेगा खर्च कर। बस इसी को मनाना कहा जा रहा है। जबकि हे प्रेमी, कहानी बहुत अलग है। जब तक हमें त्योहार, बैठ जा बैठ जा, जब तक त्योहार हमें कुछ नएपन की अनुभूति, नई फीलिंग नहीं दे देता, या तसल्ली की फीलिंग कि अंदर से कहा जाए कि तसल्ली हो गई, ये फीलिंग जब तक नहीं आ पाए तब तक त्योहारों में दम नहीं। ये हमेशा याद रखना। मनाते हैं, सूरज वही चढ़ा वही डूबेगा, रोज यही काम, एक आध नहीं, रोज यही काम। सूर्य चढ़ा, सूर्य अस्त हो गया, सुबह भोजन किया, दोपहर को किया, रात को किया, बस खाया पिया सोया, जागे काम करे, है रूटीन यही। चिंताएं रोज वही चिंताएं। सुबह उठते के साथ काम शुरू हो गया, हाय अब ये करना, इसको कहना, ऐसे सारा जीवन उसी ताने वाने में उलझा है। हे प्रेमी, जीवन में नयापन तो कुछ आया नहीं, तो त्योहार काहेगा। तो तुझे लगता है कि जो रोज की फिक्र चिंता है उसको एक दो दिन खूब रसगुल्ले खा ले तो दूर हो जाएगी? नहीं। अब सोच छोटी है, इसलिए छोटे छोटे तरीके बहुत कारगर मालूम पड़ते हैं, पर है नहीं। शरीर को सजा लिया, धज गए, खा लिया, खिला लिया, वो भी नहीं। शास्त्र इस विषय पर एक छोटी सी बात कहते हैं कि तू अंतर आत्मा का नवीनीकरण कर, अंतरात्मा के साथ थोड़ा सा संबंध बना, तो तुझे तेरे जीवन में रोज एक नएपन का अनुभव बना रहता। और वो चीज कैसी है? जैसे सुबह आसन प्राणायाम करते करते मैं एक चीज बार बार कह रहा था कि लगातार किया जाए। और जिन लोगों ने लगातार करके देखा उन्हें ये अनुभूति होती है कि कुछ समय के लिए जब हम बहुत जोर लगाकर कर जाएं, श्रद्धा से कर जाएं, एकाग्रता से कर जाएं, कुछ समय के लिए हमें अपनेपन का बोध भी रह नहीं जाता। जब करते 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 श्वास बहुत ऊपर चढ़ जाए, शरीर एकदम गर्म हो जाए, उस स्थिति में अपने आपे का बोध नहीं रहता। वो कुछ क्षण अपने अहंकार से आगे के होते हैं। जैसे ही वहां से टूटे, फिर चेतना इसी लोक, इसी समाज में आ गई। फिर जब कभी किया दोबारा, फिर जब छोड़ा फिर नीचे आ गया। योग का अर्थ ही है आपे से बाहर जाना। पहले थोड़ा थोड़ा जाना, फिर बहुत बड़े स्तर पर जाना। परमात्मा का भजन हो, प्राणायाम हो, ये सब चीजें उस तरफ को मोड़ती हैं कि तू आपे से थोड़ा अलग हो। क्योंकि योग के जो 8 अंग कहे गए वो एक पूरी प्रक्रिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक पूरा तरीका है, एक विधि है। ऐसा नहीं कि इसमें से किसी एक को हटा दो तो दूसरा हो जाएगा ना। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि जो कच्चा हो उसके बिना काम चलेगा, नहीं। इसलिए हे प्रेमी, सब चीजें परमात्म भजन के लिए तेरी पूरी चाहिए।
क्योंकि जहां शास्त्र यम की बात करता है उसके छोटे छोटे अंग हैं, अहिंसा, सच, अस्तेय अर्थात किसी को तंग नहीं करना, अपरिग्रह किसी चीज पर आंख नहीं रखनी, और ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य, क्योंकि शारीरिक हो और योग घटित हो जाए तो मानसिक ब्रह्मचर्य होगा ही होगा। और मानसिक ब्रह्मचर्य ऐसा है, यदि परमात्म भजन में दृढ़ श्रद्धा हो जाए तो मानसिक ब्रह्मचर्य पैदा होता है, सहज पैदा हो जाता है। हम भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य बहुत उच्च कोटि का है, और जब वो बहुत सिद्ध हो जाए तो शारीरिक उसके आगे फीका पड़ जाता है। ये सब चीजें एक एक करके जीवन में उतरनी शुरू हो जाती हैं। जिसने इन्हें उतारना शुरू कर लिया उसके जीवन में योग घटित होता ही है। योग घटित होने का मतलब कि परमात्मा के चरणों में श्रद्धा उसकी बनती ही बनती है, बनेगी ही बनेगी। पर कुछ चीजें अपने ऊपर कसनी पड़ेंगी। अब यदि मन की लगाम ढीली छोड़ दे और तू कहे जाए कि मैं तो हर समय सुमिरन करता हूं, चला है फिल्म देखने, बैठा थिएटर में है, वहां कोई मिल जाए कोई ये क्या, तो मैं तो बस सुमिरन में हूं। हे प्रेमी, धोखा देना और वो भी स्वयं को सबसे आसान है। दिखाई पड़ता है कि ये सबसे आसान है, होता नहीं। कहे जाए कि मैं तो करता हूं, पर जिस स्थिति में है वो स्थिति ही बता रही है कि तू क्या करता क्या नहीं करता। इसलिए त्योहार इस तरीके से मनाया जाए जिसमें कुछ नयापन आ सके। आज के दिन ये जो योग सत्र रखा था उसका रखने का कारण केवल यही था। नहीं तो करते तो तुम घर में हो, कुछ ना कुछ करते ही हो। मैं सबको जरूरत के मुताबिक रेफरेंस दे देता हूं कि कहां से देखकर क्या करना है, पर मूल कारण यहां बुलाकर कराने का यही था कि तुम कुछ इस तरीके से करो कि वो चीज भजन में सार्थक हो सके। क्योंकि कुछ भी करो, शारीरिक कर्म हो, अभ्यास हो, कुछ भी करें, जब तक वो चीज परमात्म भजन में सहायक नहीं तब तक उसके किए का मोल नहीं। चीज वही कारगर जिसको करने से परमात्म भजन में श्रद्धा बढ़े, ध्यान एकाग्रता बढ़े, और बहुत बढ़े, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। ये जो 3 प्राणायाम आज करवाए, हे प्रेमी, उनको श्रद्धा से करके उसके तुरंत बाद सुमिरन में हो जा। उसी क्षण कोई बात नहीं करनी, कोई किसी से कुछ नहीं बोलना। जैसे आज ऊपर करवाए बिल्कुल उसी क्रम में करके उसके बाद शांत हो जा। क्योंकि प्राणायाम से श्वास गहरा जाता है, बुद्धि सम, और सम हुई बुद्धि ही परमात्मा के ध्यान में या परमात्मा के विषय में गहरी हो पाती है। जो बुद्धि सम नहीं वो परमात्मा की गहराई में नहीं जाएगी, वो दाएं बाएं इधर उधर कई कुछ सोचेगी, कुछ ना कुछ विचारेगी, कुछ ना कुछ हाँ ना, कुछ ना कुछ तर्क, उसमें ये चीजें हैं। पर जो बुद्धि, एक चीज ध्यान रखना, मन और बुद्धि ये सुमिरन के बिना पकड़ में नहीं आते हैं। बिना सुमिरन के, बिना प्राणों को समझे ये खिसक जाते चुपचाप। कब से कब कहां खिसके इसका पता नहीं चलता। और प्राणायाम का अर्थ ही है कि प्राणों को एक ऐसी डायमेंशन में, ऐसे आयाम में ले जाना जहां सिर्फ एकाग्रता है, बस और कुछ नहीं। जो मन इधर जा रहा था उसको एक टक, एक खंबा दे दिया, चढ़े जा उतरे जा,
लगे लगे लगे, घिसते 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 जब बिल्कुल एक टक एक अनुभूति में आ गया, क्योंकि प्राणायाम की अनुभूति कुछ ऐसी है, यदि तुम 3-4 घंटे के लिए किसी गाड़ी में, कार में बैठकर सफर करो, तो जब गाड़ी से उतरते हो तब भी हल्के हल्के झटके लगते हैं, चलते हुए फीलिंग आती कि हम अभी गाड़ी में हैं, तुम्हें पूरी होश है, पूरी चेतनता है, लेकिन शरीर उस चेतनता के साथ साथ उस अनुभव में भी बैठा है, हल्का हल्का आगे पीछे हो जा रहा है। वो क्या है? वो जो उसका 4 घंटे का अभ्यास है, अब शरीर उसमें उतरा हुआ है। तो हे प्रेमी, ये चीज, इसी अनुभूति को सदा ध्यान रखना। जिस चीज का अभ्यास तुमने 1, 1.5, 2 घंटे लगातार, क्योंकि गाड़ी ऐसे नहीं चलती कि 1 किलोमीटर चली रुक गई, फिर चली रुक गई। यदि ऐसे चले तो वो झटके वाली फीलिंग नहीं आती। जब गाड़ी लगातार चलती है और तुम लगातार उस चीज को अनुभव करते हो 2, 2.5, 3 घंटे, तो जैसे उतरते हो तो लगेगा कि अभी भी शरीर हल्का हल्का हिल रहा है, क्योंकि शरीर उस 2-3 घंटे के अनुभव को समा चुका अपने में। इसलिए मैं कह रहा था, प्राणायाम करो टिककर, बिना हिले, स्थिर होकर, कोई खारिश नहीं, कोई खुजली नहीं, बिल्कुल शांत। और ये भी नहीं कभी झुक गए कभी सीधे, ये भी गलत, क्योंकि तुम बार बार शरीर को अनुभव में जाने ही नहीं देते। शरीर को बार बार परेशान किया जा रहा है। जब तक ये शरीर टिकेगा नहीं, तब तक तुम्हारी चेतना इससे अलग हो नहीं पाएगी, नए अनुभव को पकड़ नहीं पाएगी जब तक वो इसी में है। इसलिए जो करो टिककर करो और लगातार करो। जो लोग लगातार नहीं करते वो वैसा अर्थ, वैसा लाभ ले भी नहीं पाते। पर जब कोई लगातार करे, बिन नागा बिना रुके करे जाए, उसके बाद सुमिरन की स्थिति सहज हो जाती है, बिल्कुल सहज, कोई खास प्रयास करना नहीं पड़ता। जो कोई कहता मेरे सिर दर्द, मेरे कमर दर्द, बैठा नहीं जाता, पहले वो उन दर्दों के हिसाब से कोई ना कोई आसन, कोई ना कोई प्राणायाम विशेष करके बैठ जाए। जब चेतना अपने शरीर में टिकी हुई है, बस उस चेतना को धीरे 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 चढ़ा दिया। इसीलिए जो व्यक्ति योग में उतरा हो, उसके लिए एकाग्रता एक हल्का सा खेल है, हल्का सा। जो नहीं उतरा है उसके लिए बहुत भारी काम है, उसके लिए बहुत भारी वजन है जो उठाना उसने। पर जिसको बाहर से योग की आदत है, उसका अंदर से योग घटित होता है, और उसी के लिए अभ्यास किया जाता है कि हम ऐसा अभ्यास करें कि भीतर से योग घटित हो जाए, भीतर से योग सिरे चढ़ जाए। इसलिए हे प्रेमी, नियम पूर्वक, जैसे जैसे नियम बताया वैसे वैसे पानी कैसे पीना, किन क्रियाओं के साथ, उसके बाद के आसन, प्राणायाम, ये करके शरीर शुद्धि करके, जब प्राणायाम पूर्ण हो गए उसके बाद एकांत एकाग्र हो जाओ, बस शांत, बहुत एकाग्र, कोई हिलजुल, कोई कुछ नहीं। जैसे एक सज्जन थे, जब उनको, क्योंकि पहले कोई कहीं जाते थे, कोई कहते थे कि धोने वाले, अब धोने वाले संत का अर्थ के शायद बाबा बालकनाथ जी के भक्त या क्या रहे होंगे, धूना जलता था, तो कहता जी उनसे कोई मंत्र दीक्षा या कुछ ले ली, जो नियम पूर्व कोई जाप करना कर लेना। कितने साल कहता जी करते रहे। जब कभी गुरु महाराज के वचन मिले, सत्संग की बात कहीं मिली, सुना, तो उनके जो कोई पड़ोसी रहे होंगे, शायद हेडमास्टर थे या कौन थे, वो योग इत्यादि कुछ करवाते थे, उनके साथ मिलकर
कुछ प्राणायाम इत्यादि की आदत पड़ गई सेहत के लिए, उधर से सत्संग मिल गया, भजन का मार्ग। तो जब वो दोनों मार्ग आपस में जुड़ गए तो नियम क्या था कि सुबह 3:30 बजे उठे, फ्रेश हुए, जो आसन प्राणायाम थे कर कराकर 1.5-2 घंटे लगाकर बैठ गए। अब जब कहता पहले योग करके कुछ मंत्र जप करते थे तो वो एकाग्रता बन नहीं पाती थी। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जब तक जीव, जब तक बुद्धि हिलती है, कुछ बोलती है, तब तक बात नहीं बनती। अब जब गुरु महाराज ने कृपा करके चीज दे दी भीतर, जब कहानी समझ में आ गई कि बोलने का तो है ही कुछ नहीं, बस फिर कहता जी वो प्राणायाम भी रास आ गया। जब किया, बहुत जोर लगा कर किया, उसके बाद एकदम शांत होकर बैठ गए। इतनी शांति, क्योंकि अभ्यास पहले का था, खोज पहले की थी, बस उसके साथ ही सुमिरन में उतर जाना। एक एक आसन पर 2-2, 3-3 घंटे भी बैठे रह गए तो पता नहीं चलता था। जो हम कहते हैं कि आधे घंटे बाद टांगे थक जाती, ये प्रेमी क्यों है ये चीजें? क्योंकि योग ने, पुरातन योगियों ने इन समस्याओं को पहचाना कि जब तक शरीर के छोटे छोटे केंद्र ऊर्जा से भरे हैं तब तक वो ऊर्जा निकलने को ललायत रहती। तुमने बिना किसी आसन या बिना किसी हरकत के उठे, चुपचाप उठकर बैठ गए, जो जो अंग एक दूसरे पर चढ़े हैं, दबे हैं, कसे हैं, कुछ समय में उनकी ऊर्जा चिल्लाने लगती और चिल्लाती हुई ऊर्जा उस जगह से निकलना चाहती है। तुम हिलते नहीं, निकलने देते नहीं, वो तुम्हें परेशान करती है। इसीलिए योगियों ने इस चीज पर बहुत गहन अध्ययन, बहुत गहन खोज करके ये नतीजा दिया कि शरीर के ऊर्जा केंद्र पूरी तरह से खाली हो जाएं, उनमें जो कुछ ऊर्जा भरी है वो निकल जाए। कैसे? विभिन्न आसनों के माध्यम से। आसन करने का मूल अर्थ इतना है कि शरीर की ऐसी स्ट्रेचिंग हो जाए, हर केंद्र खुल जाए, उसमें पूरा ऑक्सीजन का प्रवाह बने, जो कुछ भीतर है वो निकल जाए, हर अंग में एक नई चेतना आ जाए। ज्यों ही हर जगह की ब्लॉक्ड ऊर्जा खुलती है, अंगों का नवीनीकरण होता है। उसके बाद जब तुम बैठते हो, फिर चाहे पद्मासन पर बैठो या कैसे भी, और एक तो बैठते हो और एक रोज बैठते हो, ऐसे अभ्यास से शरीर पक जाता। और जब ऐसा करते करते भजन की आदत पड़ जाती तो हे प्रेमी, भजन में गहराई होती है। तो योग सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए नहीं किया जाता, इसका करने का मूल कारण परमात्मा का भजन है। और जब परमात्मा भजन को लक्ष्य रखकर किया जाए तो चित्त अपने आप कहेगा कि पहले शरीर भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो शरीर अपने से आगे जाने नहीं देगा। और जब पता लगता है कि शरीर भी एक बाधा है तो इस शरीर के प्रति तुम्हारा एक भाव जागता है। वो भाव, एक तो जो कबाड़िए हैं उनका भी एक भाव होता है। कबाड़ी अर्थात जिन्होंने शरीर में कबाड़ भर रखा, जो आ गया खा लिया, जो आ गया पहन लिया, जैसा आ गया लपेट लिया और चल दिया, वो कबाड़ विद्या है। और कुछ लोग इस शरीर में राजा भी हैं, जिनका खान पान पहनावा सब सोचकर है, जो उतना ही लेते हैं जितना जरूरी है, वो इसी शरीर में राजा है। जो बोलते भी उतना जितना जरूरी, वो सुनते भी उतना जितना जरूरी, हर चीज उतनी जितनी जरूरी, बस वो इस शरीर में रहते हुए बादशाह है। नहीं तो बाकी सब कबाड़िए हैं। क्योंकि कबाड़िया आदमी ये कहेगा कि मैंने खाना तो नहीं था, पर मुझे पड़ोसी ने बहुत जोर लगाया, मैंने खा ही लिया। फिर मैंने खाना तो नहीं था,
फिर मुझे बच्चों ने बहुत जोर लगाया, फिर मैंने खा ही लिया। हे प्रेमी, मुंह तेरा, दांत तेरे, ये पड़ोसी के तो है नहीं, पर तेरी बुद्धि कबाड़ खाना है। मैंने खा ही लिया, जब खा लिया तो फिर मर। ऐसी ऐसी हरकतों से रोग पनपता है, ऐसी ऐसी क्वालतों से। जैसे एक शराबी को मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि ना पी, पर कम पी। बहुत बोतल, दो दो डेढ़ डेढ़ बोतल गटक जाता है एक ही बार में। तो जब कहा कम पी, कहता मैं खुद तो पीता ही नहीं, दोस्त आ जाते हैं फिर पीनी पड़ती है, मेरा दिल तो करता ही नहीं। मैंने कहा जब तेरा दिल नहीं करता तो 1.5 बोतल तू गटक जाता, दिल करे तो क्या करेगा। अब ये दशा क्या है, इतना ज्यादा मन पराधीन है, इतना पराधीन, अपने ऊपर कोई काबू ही नहीं, कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। इधर से मार पड़ी उधर को हो लिए, आवारा पशु की तरह है। इधर मालिक ने डंडा मारा, उसके खेत में घुस गए, उन्होंने मारा, उधर को चल दिए। बस ऐसे विचारों ने तुझे डंडा मारा, किसी उधर के पीछे चल दिया, फिर दूसरे, फिर सबके पीछे घूम रहा, कंट्रोल है नहीं। हे प्रेमी, जो चीज तेरे लिए नुकसानदायक है उसको भी तू किसी के पीछे लगकर, इसका अर्थ क्या है कि नियंत्रण है नहीं। किसके ऊपर? मन के ऊपर। शरीर का इसमें कोई रोल नहीं है, मन के ऊपर काबू नहीं। जिसका मन के ऊपर काबू है वो बैठकर पी रहे व्यक्ति को भी सत्संग के वचनों से मोड़ देता। पीनी तो बात ही दूर की है, वचनों से मोड़ देता। और जिसकी बुद्धि में सत्व है वो किसी धर्म चर्चा, किसी सत्संग, किसी ईश्वरीय गुणात्माद की सभा में बैठ जाए, वो वहीं से प्राग की बात ले जाता। गुरु महाराज कहा करते थे, कहते एक तेलिया बुद्धि, एक गोबर बुद्धि, दो बुद्धि के लोग होते हैं। गोबर बुद्धि वो है कि जिसको इससे कोई मतलब नहीं, क्या जीवन में खाना क्या नहीं खाना, कहां जाना कहां नहीं जाना, जिधर है चल दिए, जो है खा लिया, जो आया बोल दिया, जिसकी आई सुन ली। हमें लगता है कि सबकी सुन लेते हैं। हे प्रेमी, जो बहुत कुछ सुनता है वो भी गोबर बुद्धि है। सुन वो जिसमें तेरा कल्याण है। तेलिया बुद्धि का अर्थ होता कि जैसे पानी के ऊपर तेल की बूंद गिर जाए तो उसको धूप में रखकर देखो, वो जैसे ही बूंद गिरती है उसी क्षण कई किस्म के रंग दिखाती है। बारीक सी तेल की एक बायोफिल्म उसके ऊपर फैल जाती है गिरते साथ ही। तेलिया बुद्धि का अर्थ है जिस व्यक्ति ने एक सत्संग की बात, गहरी बात सुनी, उसकी बुद्धि में वो वचन प्रकाशित हो गया, खिल गया। उसी क्षण वो उस बात के केंद्र में पहुंच गया कि ये बात इस अर्थ की है, ये बात इस प्रकार से मेरे कल्याण में सहायक है। और जो मोटी बुद्धि है वो 1.5 घंटा बैठा रहे, उसको बाद में पूछो आज प्रोग्राम कैसा रहा, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पूछने वाला पूछता फिर भी कैसा रहा, कहता है पूछो ना जी, चने पूरियां ऐसे इतने स्वाद थे आज, ऐसा रहा प्रोग्राम। आज हलवा इतना स्वादिष्ट था। पूछा जा रहा प्रोग्राम, वो प्रोग्राम बता रहा, क्योंकि उसका प्रोग्राम वही है। जहां की बुद्धि वहां की तुम्हें बातें सुनाई देती, वहां की बात ही तुम्हें समझ में आती। जिसने श्रद्धा से सत्संग सुना हो उसको पूछो कैसा रहा प्रोग्राम,
जिसकी सत्संग में श्रद्धा है वो सत्संग का जवाब देगा कि ये वचन मेरे लिए आज कारगर रहा। जिसका ध्यान भोजन में था उसको पूछो कैसा रहा, वो कहेगा भोजन बड़ा स्वाद था। जो घर से घूमने निकला हो, बीच में टाइम ही नहीं मिला, बहुत व्यस्त रहे, आज टाइम निकला, उसको पूछो कैसा रहा प्रोग्राम, तब मजा हो गया, आज घूम फिर आई, तसल्ली हो गई। अब क्यों? जहां आशा तहां वासा, जिधर को चित उधर की समझ। ये प्रेमी, इस दुनिया में मिलता वही है जैसा तुम्हारा भाव है। तुम्हें वही चीजें सुनाई देंगी, वही समझ में आएंगी, वही पकड़ में आएंगी जैसा भाव है। जिसका भाव ये है कि मुझे अब सारी चीजें हटाकर अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती, जिसका ये भाव हो, उसको तुम कुछ भी कर लो, उसको यही समझ में आएगा कि भजन कैसे करना, क्या करने से भजन में सहायता मिले, उसको वही समझ में आएगा। जिस भाव से हम बैठते हैं हमें वही मिलता है। भूखा आदमी भोजन करने बैठा, उसको पूछो कैसा रहा भोजन, वो कहेगा तृप्ति हो गई। एक परमात्मा का भक्त बैठा भोजन करने, उसको पूछो कैसा रहा भोजन, वो कहेगा जी प्रसाद है, आज मिला, इसका मतलब अब भजन बनेगा ही बनेगा। उसकी सोच थोड़ा उस तरफ को है। एक ही प्रश्न का जवाब क्या है, जैसा तुम्हारा भाव है। और दुनिया में तुम्हें सब चीजें अपने भाव के हिसाब से दिखाई पड़ती हैं। जो भाव जैसा लेकर बैठा उसको वही वही चीज दिखाई पड़ती है। इसलिए कहा जाता परमात्मा का दर्शन मुश्किल नहीं, उसका दर्शन दुर्लभ नहीं, भाव दुर्लभ है, भाव कठिनाई है। परमात्मा भी चारों तरफ बिखरा है, तू भी देखने में समर्थ है, पर बीच में से वो दूरबीन गायब है जिससे वो दिखाई पड़ता है। ये है समस्या। अब जो लोग भीलनी के समकालीन थे, उन्हें भी राम वही हैं जो भीलनी के हैं, पर जो भीलनी को दिखाई पड़ता है वो उन तपस्वियों को दिखाई नहीं पड़ रहा। जो अर्जुन देख पा रहे हैं वो दुर्योधन नहीं देख पा रहा। आंखें वही, इंसान वही, बस दूरबीन में फर्क है। हे प्रेमी, ये जो दूरबीन है यही काम की चीज है। इसी दूरबीन से हम त्योहार मनाते हैं। जिसका त्योहार के प्रति भाव ये है कि उस दिन हमने ये खाना, वो एक सप्ताह पहले से उसकी श्रद्धा पशुओं की तरह खाने में है, खाएगा, दबाकर खाएगा, भैंस की तरह खाएगा। कई कई तो ऐसे ऐसे हैं, खाने बैठ जाएं उनको एक मटका भर के भात कम पड़ जाता, और लो रोटी की जब तक तह ना लग जाए अंदर वो भी कम, क्योंकि ध्यान सुरत खाने में है। पिछले 10-12 दिन से एक ही श्रद्धा थी, दिवाली के दिन बहुत खाएंगे। ठीक है भाई, खा। पीने वाला तैयार हो रहा था, दिवाली के दिन खूब पिएंगे। अब श्रद्धा कहां फंसी है? पीने में। तो अपने आप को देख, तेरा भाव आज के दिन को ही ले ले, दिवाली है, तेरा भाव इस दिन के प्रति कैसा तैयार है? खाने पीने, पहनने, घूमने, नाचने, कैसी तैयारी में है? जैसी तैयारी में है वैसा दिखाई दे जाएगा। जो कहेगा लक्ष्मी पूजन करना है, उसको शाम को नोट दिखेंगे ही दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि वो पता नहीं कब से जोड़ने में लगा है।
कब से इधर उधर ठूंसने में लगा है, निकालेगा दिवाली के दिन, क्योंकि उसको लगता है कि ये करेंसी ही लक्ष्मी है। ये बस की बात नहीं। लोगों को आमतौर पर समझ में ये आता कि लक्ष्मी का अर्थ है करेंसी। ये प्रेमी, करेंसी लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी धन नहीं, धन की देवी है। सरस्वती विद्या नहीं, विद्या की देवी है। विद्या और विद्या की देवी, इसमें फर्क है। धन और धन की देवी में फर्क है। शक्ति और शक्ति की देवी में फर्क है। जब तक ये फर्क समझ में नहीं आए, तब तक तुम जीवन में कुतर्क ही करोगे। एक सज्जन दवाई लेने आए, शायद कोई तर्कशील सोसाइटी के किसका कोई मेंबर रहा होगा, आजकल कुछ और नाम रखा उन्होंने, मुझे नाम उसका क्लियर नहीं, क्या सोसाइटी बना रखी। कहता कि सरस्वती को हम कह लेते हैं कि विद्या की देवी है, तो सरस्वती ने कौन से स्कूल बना दिए। ये प्रेमी, अब कभी कभी कुछ कुछ लोगों को लगता हम बहुत बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं, ये नहीं पता चुटकुला ही है। क्योंकि ज्यादा बुद्धिमती दिखाई पड़ना भी मूर्खता ही हो जाती है। कहते सरस्वती ने कौन कौन से स्कूल बना दिए। क्योंकि ऐसे तर्क तुम देखोगे सोशल मीडिया पर मिलेंगे, वहीं से उठाकर चल दिए हैं, कोई सोच विचार नहीं, कुछ नहीं। शास्त्र तेरे बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ये देवी फलां चीज की है, उसका अर्थ प्रतीक, उसका अर्थ मोटिवेशन, जहां से तू अपने आप को चेतनता दे सके, जहां से तू अपने आप को मोटिवेट कर सके, अपने आप को समझा सुलझा सके कि मेरे जीवन में मुझे किस तरफ को जाना है। तो मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा तेरे घर में तेरे माँ बाप की कोई तस्वीर लगी है। कहता हाँ है। मैंने कहा जीवित है कि चल बसे। कहता चल बसे। तो मैंने कहा कभी पड़ोसी के माँ बाप के फोटो के आगे कभी नाक रगड़ा, माथा टेका। कहता जी नहीं। मैंने कहा क्यों, वो भी माता पिता ही हैं। कहता जी मेरे नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऐसे ही जिसे हमने देवी कहा वो समग्र की नहीं, किसी एक विषय की है। विषय की देवी का अर्थ ये उस चीज की प्रतीक है, उस चीज की पराकाष्ठा है। और जब भी उस पराकाष्ठा, जब भी हम अपने जीवन में अपने को मोटिवेट करें, तो हम जो उस मार्ग का सर्वोपरि रहा हो और जो उस मार्ग का प्रतीक रहा हो उसको प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं कि मैं इस प्रतीक के माध्यम से ऐसा ही हो जाऊं जैसा कि कोई पहले उतना उच्च रहा हो। एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, मुस्लिम थे, तो कई उन्होंने आगे चेले बनाए कारीगरी के, पर जल्दी सिखाते नहीं थे। पर जिसको सिखाना उसको बहुत गहराई थे। अनपढ़, शाही अनपढ़, पर चाहे साल देखनी, चाहे और कुछ, कारीगरी की बारीकी थी। तो उनके झोले बस्ते में विश्वकर्मा की तस्वीर। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप तो मुस्लिम, ये कहता जी हिंदू मुस्लिम का क्या सवाल है, ये कारीगरी का माध्यम है।
कहता लोगों के लिए विश्वकर्मा देवता या कुछ भी होगा, मेरे लिए काम करने का तरीका विश्वकर्मा है, काम करने का तरीका बस। तो मैंने कहा फिर ये फोटो क्यों रखी? कहता जब कभी गलती हो जाए तो इससे माफी मांगता हूं कि मैं तरीके को सही तरीके से सीख नहीं पाया। हे प्रेमी, जो लोग अपने जीवन में गहरे में उतरे हुए अनुभवी हैं, वही जीवन में सिखाते हैं कि देवी देवता ये तत्व हैं क्या। ये तत्व ऐसा नहीं है कि तुम नाक रगड़ दो माथा टेक लो, उससे इतना ही हो सकता कि श्रद्धा जगेगी। पर यदि तू उस श्रद्धा से सिर्फ ये काम लेना चाहे कि माथा टेक कर पास हो जाए ना, यदि सोचे विश्वकर्मा के नाक आगे रगड़कर मिस्त्री हो जाए, नहीं, बात तो पूरी घिसाई की है। घिसें और अपने घिसने में कमी देखें कहां है, उस कमी को खुद दूर करें। यदि नहीं कर सकते तो उसके पैर पकड़ें जो उस कमी को दूर कर सकते। जिसकी कृपा से कमी दूर हो जाए वो गुरु है, और जो दूर करने की प्रेरणा है वो विद्या है। पढ़ाई में कमी है, किसने दूर करनी? अध्यापक ने, वो गुरु है। कमी दूर हो जाए, ये श्रद्धा किसकी है? शिष्य की। किस माध्यम से दूर होगी? वो सरस्वती है। सरस्वती कोई साइड पर बैठी देवी नहीं जो जजमेंट दे रही कि ये गलत है ये ठीक है। जिस मिस्त्री के हाथ की कारीगरी चमक गई, उसकी बुद्धि में विश्वकर्मा उतर गए, सिद्ध हो गए। जो शिक्षा में उत्तीर्ण हो गया, उसके दिमाग में सरस्वती जागृत हो गई। कहानी ये है। ऐसे ही जो भक्त पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से गुरु महाराज के एक एक वचन को पत्थर की लकीर करके उसके ऊपर घिस गया अपने आप को, उसके जीवन में ज्ञान सिद्ध हो गया। वो ज्ञान सिद्धि है। बिना तोल मोल के, बिना बुद्धि के लड़ाई कि ये करें कि ना, जो आ गया उस पर डट गया। कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई घटोतरी नहीं, ऐसे होगा वैसे, कोई निर्णय नहीं, जो है ठीक, जो है ठीक बस। शास्त्रकार बहुत प्रियकर शब्दों में कहते हैं, जिन जन गुरु की सिख सुनी। जो कहा सीख लिया, सुन लिया, समझ गया बस। क्योंकि सुनना सबसे कठिन काम है। जैसे ही सुनते हैं वैसे बुद्धि कई निर्णय देती है। जिसने उस निर्णय को हटाने की आदत डाली उसका ज्ञान सिद्ध है। और ये ऊपर ऊपर से नहीं, सुनकर नहीं हो पाएगा। इसके लिए एकाग्रता चाहिए, इसके लिए श्रद्धा चाहिए, और वो श्रद्धा योग से घटित होती है, जल्दी जल्दी घटित होती है। क्योंकि जब चित्त योगी होना शुरू हो गया, बाहर से भी भीतर से भी, तो वो श्रद्धा घटित होती है। और जिसके जीवन में वो चीज जिस दिन घटित हो गई, उस दिन उसके जीवन में एक नयापन आ जाता है। अलग ही सवेर होती है, अलग ही आनंद, अलग ही उत्साह। ये तो अध्यात्म की बात है। तुम वैसे ही 2 घंटे प्राणायाम कर लो, तुम्हें वैसे उत्साह आ जाएगा कि हमने कुछ किया है। प्रकृति के साथ, दिन चढ़ते के साथ कुछ कर लेना, एक अलग ही जीवन में उमंग होती कि कुछ किया है, आज जगे हैं, कुछ किया है। वो आनंद दुकानों पर नहीं मिलेगा, सजी सजाई दुकानों पर नहीं। क्योंकि समय के साथ उठना, समय के साथ सोना, प्रकृति के साथ मिलकर चलना, उसकी अलग ही बात है। और यदि शरीर की आदत हो तो मन भजन में लगता है, ना चाहकर भी। बहुत काम होने पर भी व्यक्ति सोचेगा कुछ कर लें, काम होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि काम चोर हो जाएगा ना, काम करेगा, दबाकर करेगा। और करना भी चाहिए। यदि पसीना नहीं आ रहा, इतना काम नहीं है,
तो हे प्रेमी बात नहीं बनेगी। आलसी व्यक्ति योग में उतर नहीं सकता। कोई हरामीपन नहीं, स्पष्ट श्रद्धा पूर्वक। सो इसलिए आज का दिवाली का त्योहार और सेकंड संडे भी मिल गया, बहुत अच्छा। अब हे प्रेमी इसको शाम के समय अच्छे से संभालना, भजन भक्ति में, सत्संग के वचनों में बड़ी श्रद्धा से संभालना। जो जो करना करो, दिए जलाने, कुछ और करना, कोई पटाखे, जो खुशी, कुछ खाना, पर इनको त्योहार मत मान लेना। कुछ नया हो जाए। क्या चीज? आत्म अनुभव, अपने आप की एक हल्की सी झलक, हल्की सी झलक बहुत आनंददायक है। हे प्रेमी, जो कहानी भीतर घटती है वो बाहर बात नहीं बनती। करके देख, क्योंकि सुनने से तो होगा नहीं, करके ही पता चलेगा। सुने जाए 10 साल सुन ले, नहीं, जब करेगा तो घटित होता, तो पता लगता कि मेरे प्राणों में, जिसको मैं कहता हूं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्राणपति तो बैठा ही है, पर प्राणपति की खुशबू हम ले नहीं पाते, क्योंकि हमें प्राणों की ही समझ नहीं। प्राणपति का तो क्या ही पता चले। अपने प्राणों में इतना गहरे में उतर जाना, इतना कसकर उतर जाना कि प्राणपति का हल्का सा झरोखे में से दर्शन हो जाए, इतने वो दर्शन का अर्थ कि तुझे अपने आप पे की सुध ना रहे, शांत शांत शांत। यदि पहले से अभ्यास कर रखता तो आज वो घटित हो जाता, नहीं है तो अब से कर, कुछ दिनों में फिर हो जाएगा। योगी हो, बाहर से भी योगी हो, भीतर से भी हो। ऐसे करके त्योहार मना हर दिन, जिसे कहा जाता सदा दिवाली संत की, वो ऐसे है। हर रोज हर दिन एक नया अनुभव, नई चेतना, नई उमंग, अलग ही आनंद है। बाहर कुछ कर ले, खा ले, पी ले, पहन ले, वो बात बनती नहीं। जो बात भीतर की है, जो एकाग्रता की बात है, वो रट्टे लगाने में नहीं। बोल श्री सद्गुरु।